हाँ जी बेटे, क्वेश्चनस ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿ 4 ਡਾਈਜ਼ ਆਰ ਥਰੋ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਡਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਥਰੋ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮ ਹੋਣੇ? ਹਾਂਜੀ, 6 ਰੇਜ਼ਡ ਪਰ 4, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਈਸ ਹੈ ਉੱਤੇ 6 ਆਊਟਕਮ ਆ ਸਕਦੇ हैं इक्वली लाइकली, ऐदी अगली ते भी। तो 6 रेज़्ड पावर 4 will be the total number of outcomes, ठीक है, which are equally likely in the sample space। ठीक है, हुण आने प्रोबेबिलिटी किहड़ी चाहिदी है। ठीक है, इहो पागल समझ आ गई। मान लो इत्थे जिद्दां 4 आ गया, अच्छा अगे भी नंबर बराबर आ सकदा, 4 इत्थे 3 आ जाए, इत्थे 6 आ जाए, ऐदां दियां 6 रेज़्ड पर 4 आउटकम्स होणीआं, जिद्दां मैं एक आ लिखी है। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਊਟਕਮ ਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮ 5 ਆਵੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਇਵੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਸਮ ਇਜ਼ 5। ਹੁਣ ਸਮ 5 ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਗਿਣ ਲਈਏ, ਕੀ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ। 5 ਕਦ ਬਣੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, 1 1 1 1, ਅਗਰ ਚਾਰਾਂ ਤੇ 1 1 ਆਉਂਦਾ ਤੇ 4 ਆਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਵਾਰ 1 ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਵਾਰ 2 ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ फेवरेबल केस है कि पहले 3 ते 1, लास्ट ते 2। ऐदे फिर 2 नूं इत्थे कर दो। सो 1 1 2 1, ठीक है, 4 केस नज़र आ रहे, 1 2 1 1 ते तुहाडे को 4 फेवरेबल केस आ गए इक्वली लाइकली। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ए इवेंट दी कितनी है? 4/6 रेज़्ड पर 4। ठीक है, सो आ तो हो गया थोड़ा पहला पार्ट। आई होप इन्ना क्लीयर है ना। सैकेंड कहता सम इज लैस दैन इक्वल टू 22। सो बी है सम जिहड़ा है 22 या 22 तो छोटा होवे। हुण देखो 4 डाइज है तुहाडे कोल, घट्टो घट्ट पुत्तर सम कितना होगा कि जे सारियां ते 1 1 आ जाऊगा, है ना। सम घट्टो घट्ट मिनिमम 4 होगा, फिर किसी ते 2 आ गया, सम 5 हो जाएगा, वधदा 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 सम कितना होगा मैक्सिमम जब सारियां ते की आ जाएगा? 6 आ जाए। उस वेले सम वधो वध होएगा, तो वधो वध कितना होगा? 24। सो सम बेसिकली की है, घट्टो घट्ट 4 होगा, वधो वध 24। मतलब 24 हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 22 21 एंड सो ऑन। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। हुण कहंदा सम इज लैस दैन इक्वल टू 22, मतलब सम या 22 होवे या 22 तो घट होवे। सो ਇਹਦਾ मतलब है कि सम शुड बी इक्वल टू 4 और 5 और 6 अप टू 22। ਹੁਣ या तो आह वाले केसिस गिणीए ਜਿਹੜੇ कि बड़े ज़्यादा बन जाने, 1 4 का बनेगा, 1 1 1 इको केस बनेगा, फिर 5 दे, फिर 6 दे। सो जे इस बी इवेंट के केसिस ज़्यादा है तो ये उल्टे कढ़ लो, है ना। वर्क डन के केसिस अगर ज़्यादा है, वर्क नॉट डन, ये ऑपोजिट की हो गया? ये ऑपोजिट हो गया बी बार, दैट सम इज, हाँ जी, वट ग्रेटर दैन 22। सम 22 या 22 तो छोटा अगर ये बी इवेंट है तो बी बार की होएगा? सम 22 तो वड्डा, मतलब या 22 हो जाए या सॉरी या 23 हो जाए या 24 हो जाए। सो देयरफॉर बी बार इवेंट की होगा कि सम इज ईदर 23 और 24, दैट इज बी बार। बी बार दे फेवरेबल केस की है, तो 24 कद होएगा? 6 4 ही 6 आन, ठीक है। 23 कद होएगा? 1 5 आ जाए, बाकी 3 6 आन, तो वो भी 4 केस बनते हैं ना। 6 या तो 5 पहला लास्ट से आ जाए, फिर 5 मिडल वाली डाइस से, है ना। ऐदा ही फिर 6 5 6 6 ते 5 6 6 ते 6। सो आई गेस आही साढ़े को केसिस है, सम या 24 या 23। सो किन्ने फेवरेबल हो गए पुत्र? 5 हो गए। सो बी बार की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बी बार 5/6 की पावर 4। देयरफॉर पी बी दी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस कर दो। देयरफॉर probability of B will be 1 minus this. Therefore, this will be 1 minus 5/6 raised per 4. You can calculate, ठीक है। सो इस करके ये थोनों ऑलरेडी मैं दस्या सी कि जे किसी पर्टिकुलर इवेंट दे केसेस ज़्यादा हो जान तो उहदे उल्ट कर लो, दे बार दे कर लो। सो
ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢ ਕੇ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ कि की probability कि all the numbers are different, तो all the numbers are different, तो I guess that's pretty simple। आज 4 जगह भरनी है ना, डाइस मतलब एक तरीके ਨਾਲ 4 जगह भरनी है ना, सारे नंबर ਅੱਡ ਅੱਡ ਆਣ ਤੇ ठीक है। बड़ा बेसिक ਜਿਹਾ क्वेश्चन है। सो ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਭਰਨ ਦੇ? 6। ਆ 6 ਤੇ 6 ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸਿੱਟਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 2 डाइस ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਉਹ ਲੱਭੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਆਣ, ਮਤਲਬ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਫਿਲਡ ਵਿਦ 6 ਵੇਜ਼ ਤੇ ਫਰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ 5 ਨਾਲ ਤੇ ਆ 4 ਨਾਲ ਤੇ ਆ 3 ਨਾਲ। ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਵਰੇਬਲ ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਦੇयरफॉर C ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ सो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, 3 डिवाइड बाय 6 रेज़ पावर 4। आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन, वो तुसी कट कुट लियो। ठीक है ना, क्लियर आई होप है ना। ते अगे कहंदा पुत्र, अच्छा फोर्थ पार्ट कहंदा पुत्र कि 5 एग्जैक्टली 5 कम्स एग्जैक्टली वन टाइम, मतलब 4 डाइस ते 5 एग्जैक्टली एक बार आवे ते ठीक है। आ हो गया 4 डाइस 5 एग्जैक्टली एक बार आवे हुण या ते 5 इत्थे एक बार आ जाए है ना, तो एवें करदे हैं, इत्थों शुरू करते हैं कि 5 पहली डाइस ते आ जाए किन्ने तरीके नाल, एक नाल, बाकी 3 ते 5 ना आवे। इहदे अगला केस की ले लांगे पुत्र कि 5 सैकेंड ते आ जाए बाकी 3 ते ना आवे है ना, इदां ही सो ऑन। सो मान लिया 5 पहली डाइस ते आ गए, किहड़े किहड़े नंबर है 1 2 3 4 5 6, 5 ते वरत लिया, वो तो अगे आना नहीं चाहिए। तो फरदर इस जगह ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ? 5 ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, 1 2 3 4 ਤੇ 5। ਐਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 5 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇयरफॉर दैट इज 125 वेज हो गए कि एग्जैक्टली 5 आऊगा एक बार वो पहली डाइस ते। ऐदां ही हुण 5 मतलब दूजी डाइस ते आवे, बाकियां तिन्हां ते ना आवे, किन्ने तरीके नाल? एक। तो सिमिलर वे दे नाल ये भी किन्ने तरीके नाल 5 नाल भर सकते हैं, 5 दे नाल 5 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ 125 ਵੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ 5 ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ 5 ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਫੇਵਰੇਬਲ ਵੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 125 into 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਥਰਡ ਤੇ ਆ ਕੇ 125 ਇਦਾਂ 4 ਤੇ। तो ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਆ ਗਏ कि 5 एग्जैक्टली एक बार आएगा, बाकियां ते 5 नहीं आएगा। आ नंबर आएंगे रिपीट हो सकते, मतलब इतने 2 भी आ सकता है, 2 भी 6 भी, ये रिपीट हो सकते, बट इन्हां च 5 नहीं होएगा। वही क्या 5 एग्जैक्टली एक बार आए। सो दीज आर द फेवरेबल वेज एंड टोटल तो पता ही है थोड़ा 6 की पावर 4, तो प्रोबेबिलिटी आ गई दिस डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू पावर 4। ठीक है बेटे, फिर अगे कहता कि ऑल दी नंबर्स आर सेम, कहता डाइज रोल की सारे नंबर सेम हो, तो ये तो बड़े ईजिली गिने जा रहे हैं। किहड़े किहड़े फेवरेबल कि या तो चारों ही एक एक आ जाए, या चारों ही 2 2 2, ऐदां ही चारों ही 3 3 3, तो लास्ट चारों ही 6 6 आ जाए। सो आई गेस 6 फेवरेबल वेज हो गए और टोटल या 6 की पावर 4, तो इस ईवन की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, सो नैक्सट की कहते हाँ चलो 6 रेज़ पावर 4 भी चक दईए हुण। नैक्सट कहता कि ऑल्टरनेट ईवन एंड ऑड नंबर, तो डाइस ते इदां दे कुछ आने चाहिए जिवें 2 3 2 5, ऑल्टरनेट ईवन ते ऑड। तो ऑल्टरनेट ईवन एंड ऑड क्या, तो 2 अगेन 2 केस नज़र आते, या इदां दे होण ईवन ऑड ये भी फेवरेबल है, या ऑड ईवन ऑड एंड ईवन। ठीक है, ये भी ऑड ईवन ते ऑड ऑल्टरनेट है। हुण इहदे फेवरेबल वेज कि आ वालियां जगह ईवन नंबर ना भरनियां। ईवन किहड़े किहड़े बेटे? 2 4 6, ऑड किहड़े आ 1 3 5। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो दिस प्लेस हैज़ टू बी फिल्ड विद दीज 3। ठीक है, इन्हां दोनों नूं ईवन ना भरना है, 3 तरीके एंड 3 तरीके, इत्थे ईवन रखता।
रिपीटेशन लाउड है, डाइस ते दोनों नंबर सेम भी आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आ वाली जगह जड़ियाँ ये ऑड ना भरनियाँ। हाँ जी, ये भी 3 ते 3, सो देयरफॉर दैट इज 3 रेज़ टू पावर 4 प्लस आ वाले भी। हाँ जी, अभी बिल्कुल सिमिलर वे ना ऑड इत्थे भर दो, सो 3 एंड 3 ना, और इवन इत्थे 3 एंड 3, सो देयरफॉर आ भी 3 रेज़ पावर 4, देयरफॉर फेवरेबल वेज हो गए 3 रेज़ पावर 4 प्लस 3 रेज़ पावर 4, दैट इज 2 टाइम 3 रेज़ पावर 4। ठीक है, वो तरीके हो गए जब ऑड ते इवन अल्टरनेट आने। ठीक है, आ हो गए फेवरेबल, टोटल हो गए 6 रेज़ पावर 4, सो आ थोड़े को प्रोबेबिलिटी आ गई। इज दैट क्लियर? सो 1/8 आ जानी है। इज दैट क्लियर? तो आ हो गया थोड़ा ये प्रॉब्लम। बाकी नैक्सट ते चलते हैं। हाँ जी, आ कहता है कि इफ 6 coins आर थ्रो साइमल्टेनियसली, तो पहला तो देखिए कि 6 coin साइमल्टेनियसली थ्रो कीतियां, तो ऊपर जो आउटकम नज़र आएगा, किन्ने आउटकम नज़र आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किन्ने होंगे? हाँ जी, 2 रेज़्ड पावर 6। ठीक है, यू शुड नो दैट। क्यों? क्योंकि आड़ी आउटकम है, आ क्वाइन है, इतने दो तरीके ना आ सकता कि या हैड या टेल, एंड एदे ऊपर भी हैड या टेल। सो 6 coins ते कलैक्टिवली जो आउटकम आएगा, इन्ने तरीके ना आउटकम पॉसिबल है। जिदा एक मान लो मैं दिखावा, मान एक वन ऑफ द आउटकम इज इतने हैड आ जाए, हैड टेल टेल हैड टेल, लाइक जिवें एक सीक्वेंस लिखिए। सो इदा दियां 2 रेज़्ड पावर 6 मतलब 64 सीक्वेंसिस बननी है, एच टी टी पी टी टी एंड सो ऑन, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 64। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ सीक्वेंसिस चो फेवरेबल पूछेगा कोई, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी पूछ लेगा। पहला पार्ट की कहता है कि ऑल दी आउटकम्स आर सेम, तो आई गेस ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेम कद होएगा? या सारे ते एच 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 आ जाए, ठीक है, और दो ही फेवरेबल केस है, या सारे ते एच 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 आ जाए, या सारे ते टेल आ जाए। सो दीज आर द 2 फेवरेबल सीक्वेंसिस आउट ऑफ दी 64 सीक्वेंसिस। ठीक है, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 64 ਬਣਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ 2 फेवरेबल है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/2 raised per 6, 1/2 the power 5, that is 1/32। तो सेकंड पुत्र की कहते हैं द हेड एंड टेल्स कम ऑल्टरनेटली, तो हैड टेल ऑल्टरनेटली आन। ये भी अगेन दो केस ही नज़र आ रहे हैं, किदा कि फेवरेबल किहड़े आ, या तो आ वाला सीक्वेंस एच टी एच टी एच टी है ना, या टी एच एंड टी एच। सो इन्हां 64 चों अगेन आ दो फेवरेबल हो गया कि या हैड तो शुरू होवे तो हैड टेल ऑल्टरनेट आन, या टेल तो शुरू होवे तो हैड टेल ऑल्टरनेट आन। सो अगेन ये भी सेम 2/64 प्रोबेबिलिटी 1/32। ठीक है, मतलब 32 टाइम टॉस करोगे तो लाइकली है कि अल्टरनेट आएंगे। ठीक है, बाकी जिवें एक्सपेरीमेंट तुसीं ज़्यादा बार करी जाओगे दैन यू विल सी कि वो रेशो बिल्कुल सही आनी शुरू हो जाएगी वैन एक्सपेरीमेंट इज परफॉर्म्ड वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो एनीवेज लेट्स स्टक टू व्हाट वी आर डूइंग। थर्ड की है इक्वल नंबर ऑफ हेड एंड टेल। जिसका मतलब की हो गया कि now this one is easy and let's see how we do that। वो कहता कि 3 हैड आन ते 3 टेल आन। हुण इहदे अंदर पुत्तर जे ते तुसीं मतलब गिनती मारन लग पो भी किदां, फिर ते बहुत केसेस बन जाने हैं। जिदा एक एक आ सीक्वेंस फेवरेबल है, आ सीक्वेंस भी फेवरेबल है, एच टी टी एच टी है ना, एच भी 3 हैड ते 3 टेल है। ठीक है, एच भी 3 हैड ते 3 टेल है। तो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ सीक्वेंसिस चाहिए जे 3 हैड ते 3 टेल होण, तो रादर दैन गिनती मारी जाए तो हुण एक तरीके ना क्वेश्चन की कहता है कि 3 एच ते 3 टी, जिन्ने तरीके ना मैं इनू अगे पिछे अरेंज कर दूंगा उन्नियां ए सीक्वेंसिस बननी। ठीक है, गल समझ आई? 3 एच ते 3 टी नू बेटे चक्का मैं अगे पिछे अरेंज करा, जिवें एक आ सीक्वेंस बनी, ਇਹਦੇ ਚ भी 3 एच ते 3 टी है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि आ केसेस किन्ने आ, किन्ने केसेस है जिन्ने तरीके ना आ 6 चीज़ां नू अगे पिछे अरेंज किया सच दैट 3 उन्हां चों आ सेम है ते 3 उन्हां चों आ सेम है। ठीक है, अगर मैं इन्हां नू
ਛਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂ, 3 ਆ ਸੇਮ 3 ਆ ਸੇਮ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਆਣੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਬਣਨੀਆਂ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 3H ਲੈ ਲੈ, 3T ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਵੇ ਨਾਲ। ਸੋ these many sequences we will be getting ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 3H ਹੋਣੇ ਤੇ 3T ਹੋਣੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆ ਗਏ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ 64 2⁶ ਆ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 3H ਹੈ ਤੇ 3T ਹੈ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 3 of the 6 vertices of a regular hexagon, एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, इदा दा तो वर्टिसेस मान लो लेट्स से A1 A2 A3 A4 A5 and A6. 3 of the 6 vertices of regular hexagon are chosen at random. ਇਹਨਾਂ वर्टिसेस ਚੋਂ 6 ਚੋਂ 3 ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ। what is the probability that the triangle is equilateral? ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੈ, A1 A2 A3 A4 A5 ਤੇ A6। ਇਹਨਾਂ 6 ਚੋਂ 3 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 6 ਵਰਟਿਸਿਸ ਚੋਂ? 6C3 ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ A1 A2 A3 ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਵਾਲੇ 3 ਵਰਟਿਸਿਸ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੇ 3 ਵਰਟਿਸਿਸ ਚੁਣੇਗੇ ਤੇ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਏ A1 A3 A5 ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6C3 ਟੋਟਲ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ 3 ਵਰਟਿਸਿਸ ਚੁਣਨ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਤੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਚੋਂ 3 ਵਰਟਿਸਿਸ ਚੁਣ ਲਓ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਣੇਗੀ A1 A2 A3 ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਣੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ A1 A2 A4 ਵਾਲੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, A1 A3 A5 ਵਾਲੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਕੁਏਟਰ ਬਣੇ? ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੁਏਟਰ ਕਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। तो पहला तो ऑलरेडी यू नो सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस हेक्सागन के दिस एंगल इज लाइक 120 डिग्रीज। ठीक है, हुण मान लो अगर आ एडजेसेंट वाले होंगे तो एक इक्वेटर बननी नहीं है। ठीक है, अच्छा हुण जिवें आ देखो A1 A5 A3 मान लो आ A1 A5 A3 चुने जाते लेट सी। हुण रैगुलर हेक्सागन है तो आ 120 है तो यदा मतलब आ 30 हो जाने है ना, टोटल 180 है। सो सिमिलरली ऐसे आ भी 120 है तो आ भी 30 हो जाने। सो आ 30 ठीक है, सो देयरफॉर आ टोटल 120 है, तो देयरफॉर आ भी थोड़े को कितना हो गया 60 प्लस 60 120। सो वी कैन से कि आ 60 हो गया। तो अगर आ वाले वर्टिसेस चुने जाते हैं लाइक एक छड़ के तो साड़ी ट्रायंगल इक्वेटर बनती है। जे आ नाल दे चुने जाते फिर भी इक्वेटर नहीं है ना। अगर दो आ चुन के आ चुने जाते हैं ये भी तुम वेखोगे एंगल कैलकुलेट कर लो, ये भी इक्वेटर नहीं आएगी। तो इक्वेटर कद आएगी मतलब एक वर्टेक्स छड़ के। तो आई गेस हुण ते काउंटेबल ही है। इक्वेटर बनेगी या तो A1 A3 A5 सिलेक्ट हो जाए या A2 A6 ते A4 सिलेक्ट हो जाए। सो दीज आर द टू ट्रायंगल्स विच आर इक्विलेटरल। ठीक है, इन्हां चों इन्हां च सारियां आ जानियां, आ वालियां भी आ जानियां, आ वालियां भी आ जानियां, दो छड़ के आ वालियां भी। सो इन्हां चों सिर्फ दो फेवरेबल है, 2 बाय दिस। ये होगा कि जब रैंडमली आप 3 वर्टिसेस चक्केंगे ट्रायंगल इक्विलेटरल बनेंगे। इज दैट क्लियर? ते नेक्स्ट कहंदा जी कि n persons are sitting in a row, let's say P1 P2 P3 Pn-1 and Pn. Two of them are selected। हाँ जी, कितने तरीके ना NC2 कोई भी दो चक लो। What is the probability that they are sitting together? तो ठीक है, तो मैं लास्ट वीडियो भी कराया से आ हुण फेवरेबल किहड़े आ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ पॉसिबल आ जाने कि P1 P3 P1 P4 P2 एंड सो ऑन। तो इकट्ठे फेवरेबल केस किहड़े किहड़े आ? या तो P1 P2 सिलेक्ट हो जाए, एक केस आ हो गया, या P2 P3 है ना कंसेक्यूटिव, तो फेवरेबल हो गए, या तो P1 P2 सिलेक्ट हो जाए या P2 P3 या P3 P4 एंड देन लास्ट
ਆ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ Pn-1 ਐਂਡ Pn, ਇਹ ਫੇਵਰੇਬਲ ਦੋ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ। तो किन्ने केस गिनती मार लो 1 2 3 करते n-1, so these are the n-1 favorable cases out of these nc2 च बड़े सारे हैं, p1 p2 भी आ जाएगा, p1 p3, ਹੁਣ p1 p3 ਥੋੜੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ, तो अगर कोई दो रैंडम सिलेक्ट करांगे आ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਵੇਜ਼ ਹੈ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦੇ, ਆ ਟੋਟਲ ਵੇਜ਼ ਹੈ ਦੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਗੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਰੈਂਡਮਲੀ ਚੱਕਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ओके नेक्स्ट कहता है कि बैग कंटेन्स टिकट नंबर्ड 1 to 20, तो ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि एक टिकट ते नंबर लिखा इदा, दूजी ते इदा। ठीक है, मतलब एक टिकट अगर 20 नंबर वाली टिकट आई तो एक कोई टिकट है 20 नंबर वाली, कहना भाव हरेक नंबर एक एक बारी है। तो इन्हां चों कहता हुण दो टिकटां ड्रॉ सिलेक्ट कीतियां, सो इस बैग चो दो टिकट सिलेक्ट करने के कितने तरीके 20 C2। ठीक है, जस्ट पिक दोज टू टिकट, या तो 1-2 टिकट आ जाएगी या 1-3 या 1-4, ऐदा ही दो दो की कॉम्बीनेशन तुहाडे हाथ च आ गई। तुहाडे दो टिकट हैं जिन्हां च कोई भी दो हो सकदियां, वो किन्ने तरीके नाल चक्के जा सकदियां, इन्ने तरीके नाल। ये ते टोटल वेज हो गए इक्वली लाइकली दो टिकटां सिलेक्ट करन दे। फिर कहंदा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट both the tickets have prime number on them। ते ठीक हुण फेवरेबल ते आ जाओ, तो प्राइम नंबर किन्ने आ पुत्तर, प्राइम नंबर आ हाले लिख लिया, प्राइम है थोड़े 2 3 5 7 11 13 17 ते 19 आ प्राइम नंबर दे ते हुण फेवरेबल लभदे। वो कहंदा दो टिकट तुहाडे हत्थ ਜਿਹੜੀਆਂ आण, both tickets have prime number on them। तो इसका मतलब फेवरेबल क्यों है कि दो तुहाडे को प्राइम नंबर चक लो, लाइक मान लो तुहाडे को 2 ते 5 वाली टिकट आ गई, वो भी फेवरेबल है। एक 2 ना 2 आ गया, एक 5, बोथ आर प्राइम नंबर। या 3-7 वाली आ जाए, 11-13 वाली, वो किन्ने तरीके ना इन्हां चों किन्ने आ तुहाडे को 4 4 8 8 चों कोई दो सिलेक्ट कर लो 8C2। ये तुहाडे को फेवरेबल वेज हो गए कि तुहाडे हाथ च दोनों प्राइम नंबर होणगे, प्राइम नंबर वाली टिकटां होणगियां। सो दिस इज द फेवरेबल वेज डिवाइड बाय टोटल वेज। आप प्रॉबिलिटी आ गई कि दो टिकटां चक्कियां वो दोनों का दोनों प्राइम नंबर होंगी। ठीक है, सेकंड पार्ट की है कि दो टिकटां चक्कियां, वन ऑन वन देयर इज अ प्राइम नंबर एंड ऑन अदर देयर इज अ नंबर मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, मतलब एक टिकट ते प्राइम नंबर होवे, सिलेक्शन जब की एक ते 4 का मल्टीपल, तो ठीक है 4 के मल्टीपल वाले भी लिख लो, मल्टीपल ऑफ 4 वाले किहड़े फेवरेबल लिस्ट बना ली 4 8 12 16 ते 20। हुण एक मिनट सोच के देखो, दो टिकटां तुहानूं सिलेक्ट करनियां, एक ते कहंदा प्राइम नंबर आ जाए फॉर एग्जाम्पल, और एक ते आ 4 का मल्टीपल, मतलब जी आ टिकट है, एक टिकट इन्हां चों सिलेक्ट कर ली जाए एंड एक टिकट इन्हां चों सिलेक्ट कर ली जाए, तो एक ते प्राइम नंबर आ जाएगा एंड एक ते 4 का मल्टीपल। सो लेट अस सिलेक्ट टू टिकट्स। हाँ जी, एक एस लिस्ट चों एक इहदे चों, सो 8C1 इहदे चों एक आ गई एंड आ किन्ने आ तुहाडे को 3 ते 2 5 5C1। इन्ने तरीके नाल बेटे की होगा, दो टिकटां चक्कोगे जिहदे च एक होएगी, एक ते पक्का प्राइम नंबर होएगा, एक ते हाँ जी 4 का मल्टीपल, वो साडे फेवरेबल है। टोटल किन्ने तरीके नाल दो टिकटां चक्कण दे सी 20C2, देयरफॉर दैट विल बी दी प्रोबेबिलिटी कि रैंडमली दो टिकटां चक्कियां, एक ते प्राइम नंबर आऊगा एंड एक ते 4 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, और टिकट जिद्दां देण दा मतलब एक होर सीगा कि मतलब हुण जिवें 20 आया ना, 20 एक बारी आया, एक टिकट एक बारी एक नंबर मतलब एक बारी आएगा। ठीक है, ओके। जो मैं गल उपर कह रहा सी इहदे नाल समझो, कहंदा लेट द सैट एस इज 1 2 3 अप टू 11, एक सैट एस है, उस 11 नंबर है पहले नैचुरल नंबर। कहंदा 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम दिस सैट एस एट रैंडम। हुण इस सैट चों कोई दो नंबर चक्के, हुण ਇਹ सोच के देखो, मान लो मैं रैंडमली एक सैट चो नंबर सिलेक्ट किया, मान लो 3 सिलेक्ट हो गया। ठीक है, हुण चक के एक टिकट थोड़ी है जो नंबर एक बारी आएगा, हुण मैं दूजी बार इस सैट चो कोई नंबर चकूंगा तो दूजी बार भी 3 आ सकता। ठीक है, इसका मतलब इस केस च दोनों नंबर सेम भी आ सकते हैं।
एग्जैक्टली। सो हुण एसेंस समझ आया लास्ट क्वेश्चन का, क्योंकि सैट है मैं कहा एक नंबर चक्को या दो नंबर चक्को तो दोनों नंबर सेम भी हो सकते। ਅਨਲਾਈਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਚੱਕ ਲਈ ਅੰਦਰ ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ 3 ਉੱਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਸੈੱਟ 'ਚੋਂ ਕਵੇ ਕਿ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਸੈੱਟ 2 ਨੰਬਰ ਆਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਟ ਰੈਂਡਮ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਨੰਬਰ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਸਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਸਿਲੈਕਟਡ, ठीक है, 1 by 1 with replacement, ठीक है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਚੱਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ with replace, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਦੁਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ, ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਵਰਡ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਯੂ ਕੈਨ ਪਿਕ ਦ ਸੇਮ ਨੰਬਰ, तो विद ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਚੱਕਿਆ, ਵੇਖਿਆ, ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ, ठीक है। या कई बार कहेंगे 2 balls are selected 1 by 1 with replacement, मतलब एक चक्की वेखी उन्होंने रीप्लेस करता, इट इज नॉट रिप्लेस, इट इज अ रीप्लेसिंग इन दैट। बस सैकेंड टाइम जब तुम चकोगे वो पहले वाली चीज़ आ सकती है, बट अदरवाइज जिदा यदि गल की है सैट चो नंबर पिक करने तो दोनों नंबर सेम भी असी पिक कर सकते हैं। एक पिक कर लिया रैंडमली, ठीक है, हम दूजी बार मैं कहा चको दूजा बंदा भी सेम चक सकता, मैं ही सेम नंबर चक सकता, सैट लिया। तो चलो काफ़ी कहता है ये बारे। हुण कहता कि 2 नंबर आर सिलैक्टेड, तो हाँ जी हुण 2 नंबर सिलैक्ट करने हैं। पहला नंबर किन्ने तरीके नाल, 11 तरीके नाल, कोई भी आ सकता। एंड दूजा नंबर मतलब 2 नंबर मान लो ना, दूजा नंबर भी 11 तरीके नाल, क्यों दूजा नंबर भी सेम हो सकता। आ तो हो गया तुहाडे कोल टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, 11 स्क्वायर वेज या 121 जस्ट सिलेक्शन ऑफ 2 नंबर्स। हुण इन्हां च दोनों नंबर इहो ਜਿਹੇ भी हो सकते, जिवें पहला नंबर आ गया 1, ठीक है, दूजा नंबर आ गया 2, या पहला नंबर 1 दूजा भी 1 आ गया, सो इक्वल वाले भी आ जाने। सो इहो जी लिस्ट जी है तुहाडे कोल इन्ने नंबर बनने, ठीक है। हुण फेवरेबल ते आ जाओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि जिहड़े 2 नंबर चक्के सम ईवन होवे। सम ईवन 2 नंबरां दा मतलब की हो गया, या दोनों नंबर ईवन हो, ठीक है, तो फेवरेबल लिख ली। इधर बोथ नंबर आर ईवन, ठीक है, दोनों ईवन होंगे सम ईवन हो जाएगा, या दोनों नंबर ऑड हो, ऑड नंबर ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਸਮ ਈਵਨ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ ਦੋਨੋਂ ਈਵਨ ਐਂਡ ਜਾਂ दोनों ऑड सिलेक्ट कर ली, मतलब इतने और कहना सी मैं, ठीक है, या दोनों ईवन सिलेक्ट करिए या दोनों ऑड। तो ईवन किन्ने पुत्र, ठीक है, सैट बना ली ऑड ईवन का। ऑड है 1 3 5 7 9 11, ठीक है, किन्ने बने 6 नंबर, और ईवन हो गए 2 4 6 8 10, ईवन है 5। सो हुण दोनों नंबर पिक करने दोनों ईवन, तो इसका मतलब दिस कैन बी फिल्ड विद 5 वेज एंड 5, पहला भी ईवन आवे इन्हां चों एंड दूजा भी। सो किन्ने हो गए 5 स्क्वायर, और दोनों ऑड, ऑड किन्ने आ बेटे 6, सो आ भी 6 नाल एंड आ भी 6 नाल। सो इन्ना की होएगा आ दो नंबर होंगे दोनों ऑड होंगे एस लिस्ट चों, एच दोनों ईवन होंगे। सो फेवरेबल वेज हो गए तुहाडे को 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ए ते हो गए फेवरेबल, और टोटल किन्ने सी दो नंबर चक्कन दे 11 स्क्वायर। सो आ तुहाडे को इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई, मतलब दो नंबर चकोगे उन्हां दा सम हाँ जी ईवन होएगा, ठीक है। आई होप इन्ना चीज़ क्लीयर है ना। अगर दोनों ईवन है तो भी सम ईवन होंदा है, दोनों ऑड है तो भी सम ईवन होंदा है, अगर एक ईवन है एक ऑड है फिर सम तुहाडा ऑड हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया पहला। सैकेंड की कहता है, नैक्सट कहता है कि प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा हुण मतलब दो नंबर सिलैक्ट होया ना, जिदा चलो मैं कुछ एग्जांपल ले लेना। प्रोडक्ट डिविजिबल बाय 2 कद होगा कि मतलब या तो दोनों ईवन हो जाए, जिवें आ देखो आ वाला पहले तो 4 आ जाए, पहला नंबर दूजा 2 आ जाए, है ना, तो प्रोडक्ट दो ना डिविजिबल हो जाएगा, या कोई एक ईवन हो जाए, जिवें आ देखो 2 पहले तो ईवन आ जाए दूजे ते ऑड, या पहले तो ऑड, ठीक है, दूजे ते ईवन।
तो प्रोडक्ट जिहड़ा आ दो नाल डिविजिबल कद होएगा, या दोनों ईवन हो जाए, ये तो पुत्र एक एक एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है, या दोनों ईवन, या पहले ते ईवन दूजे ते ऑड, या पहले ते ऑड दूजे ते ईवन नंबर आ जाए, तो ये साढ़े फेवरेबल हो गया। सो वन ऑफ द वेज इज फेवरेबल कैलकुलेट करन दे कि बोथ ईवन, दूजा पहला ईवन, दूजा ऑड, और ऑड एंड ईवन, दोनों ईवन। हाँ जी, किन्ने इन्हां चों 5 गुणा 5 ठीक है ना, ठीक है, आई गेस इन्ना क्लियर है। प्लस हाँ जी, पहला नंबर ईवन 5 तरीके इंटू दूजा नंबर ऑड 6, हाँ जी, प्लस 6 इंटू 5। सो आ तुहाडे फेवरेबल हो गए। सो ये तुहाडे कोल हो गया फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल 11 स्क्वायर। ये तुहाडे को आंसर आ गया कि दो नंबर जिहड़े सिलेक्ट किए हैं उन्हों का प्रोडक्ट दो नाल डिविजिबल है। या एवें भी कर सकते सी कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स किन्ने 11 स्क्वायर, उन्हां चों अगर वो वाले नंबर माइनस कर दो जिहड़े दो सिलेक्ट होए दोनों ऑड है, क्योंकि जिहड़े दो सिलेक्ट होणगे तो की कुछ केस बनते या दोनों ऑड, या दोनों ईवन, या एक ईवन एक ऑड। सो या एक ईवन एक ऑड, या दोनों ईवन, आ वाले केसेस फेवरेबल है, दैट इज इक्वल टू टोटल माइनस दोनों ऑड। सो टोटल 11 स्क्वायर माइनस दोनों ऑड, दोनों ऑड किन्ने पुत्र, दो सिलेक्ट करने दोनों ऑड, 6 गुणा 6, ठीक है। आ सो यू विल चेक आउट कि आ जिहड़ा कैलकुलेशन है ना, आ वाली ये बराबर आ जाएगी, ठीक है। सो ये हो गया वेज डिवाइड बाय 11 स्क्वायर, आ भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो आ भी तरीका ठीक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट की कहंदा कि नेक्स्ट कहंदा द प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 3। प्रोडक्ट कद 3 नाल डिविजिबल होगा पुत्र, या तो दोनों नंबर 3 के मल्टीपल हो, जिवें एक 3 आ जाए 6, तो अगर दोनों 3 के मल्टीपल है, जिहड़ा प्रोडक्ट है वो तो सर्टनली भी 3 नाल डिविजिबल। सो या तो दोनों 3 नाल डिविजिबल वाले आ जाने, या कोई एक है ना। सो एक 3 नाल डिविजिबल एक नहीं, या पहला 3 नाल डिविजिबल ले लो, या दूजा 3 नाल डिविजिबल पहला नहीं। सो आई गेस इच भी अपने केसेस बड़े क्लियर कट नज़र आ रहे। सो या दोनों डिविजिबल 3 दे नाल, हुण आ भी जगह 3 नाल डिविजिबल वाली भरनी, आ भी 3 नाल डिविजिबल वाली। सो 3 नाल डिविजिबल वाले कितने नंबर है, 3 6 9, दैट्स इट, ठीक है। सो आ 3 नाल, सो देयरफॉर इनू भरन दे भी 3 तरीके एंड इनू भरन दे भी। आ दोनों नंबर 3 नाल डिविजिबल, ठीक है। या पहला नंबर 3 नाल डिविजिबल, दूजा 3 नाल नहीं डिविजिबल। सो पहला 3 नाल डिविजिबल कितने तरीके ना, 3 तरीके ना, दूजा 3 नाल नहीं डिविजिबल, तो टोटल कितने पुत्र 11, 11 चो 3 3 नाल डिविजिबल है, 8 3 नाल डिविजिबल नहीं है। तो इत्थे आ जाने 8, किहड़े किहड़े बाकियां चो 1 2 4 है, या पहले वाला डिविजिबल नहीं, दूजे वाला डिविजिबल। प्लस 8 इंटू 3 आ थोड़े ओ दो कार्ड या दो नंबर पिक करन दे वे आ गए कि या दोनों 3 नाल डिविजिबल होने, या कोई एक। डिवाइड बाय 11 स्क्वायर, आप प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। और जिदा ऊपर मैं कराया इन्हें एवं भी कर सकती सी, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स किन्ने 11 स्क्वायर, उन्हां चों हुण ओ दो माइनस कर दिए जब दोनों 3 नाल डिविजिबल नहीं है, ठीक है। मतलब पहला भी डिविजिबल नहीं, दूजा भी, वो कितने तरीके होने हैं, 8 इंटू 8, आ भी नंबर 3 नाल डिविजिबल नहीं, दूजा भी। सो -8 स्क्वायर, आ तुसी कैलकुलेशन करियो, वो ਇਹਦੇ बराबर ही आएगी। सो डिवाइडेड बाय 11 स्क्वायर, आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। फेवरेबल नंबर ऑफ वेज बाय टोटल नंबर ऑफ वेज, राइट। अच्छा आगे की कहता है, सम इज डिविजिबल बाय 3। सम इज डिविजिबल बाय 3 मतलब दो नंबਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ। परमुटेशन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि जब 3 ਨਾਲ डिविजिबिलिटी ਹੋਵੇ सम ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸੌਰਟ ਕਰ ਲਈਦੇ। सो 3n टाइप, 3n plus 1 ਤੇ 3n plus 2। 3n टाइप ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਰੋਵਰ 3 6 9, ठीक है। 3n plus 1 टाइप ਦੇ ਕਿਹੜੇ 1 ਤੇ 4
7 ਤੇ 10, ठीक है, 3 ਨਾਲ डिवाइड करके एक रिमाइंडर देने वाले, +2 वाले किहड़े आ 2, हाँ जी 5 ਤੇ 8 ਤੇ 11। फाइन। हुण आ दो नंबर जिहड़े है वो इहो ਜਿਹੇ ਲੈਣੇ ਆ कि इन्हां दा सम 3 ਨਾਲ डिविजिबल होवे। सम 3 ਨਾਲ डिविजिबल कद होएगा या ते दोनों नंबर जिहड़े आ वाले वो 3n टाइप दे होण, ठीक है, जिवें इत्थे 3 आ जाए 6 आ जाए, 3n ਨੂੰ 3n टाइप ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮ 3 ਨਾਲ डिविजिबल ਹੋਏਗਾ। सो ਇਹਦਾ मतलब फेवरेबल ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ मतलब या ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆ ਵੀ 3n टाइप ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਵੀ 3n टाइप ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 3 ਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ 6 ਆ ਜਾਏ, या पहले वाला अगर 3n+1 टाइप का लैंदे हो और उन्होंने किसी भी 3n+2 टाइप ना ऐड कर दो तो सम 3 ਨਾਲ डिविजिबल होएगा। सो या इत्थे 3n+1 टाइप का आ जाए तो इत्थे 3n+2 टाइप का आ जाए, या इत्थे 3n+2 टाइप का तो इत्थे 3n+1 टाइप का। ये सारी चीज़ वो परमुटेशन में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो हुण 3n टाइप देना इनू भरना, हाँ जी किन्ने तरीके फेवरेबल किन्ने 3n टाइप दे 3, सो 3 × 3 आ दो जगह भरन दे, हाँ जी 3n+1 टाइप का किन्ने 4, 3n+2 टाइप के भी 4 ऑप्शन है, हाँ जी 3n+2 टाइप के 4 × 4, सो आ तुहाडे को फेवरेबल आ गए, डिवाइड बाय टोटल किन्ने 11 स्क्वायर। सो आ तुहाडे को इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई कि दो नंबर इस सैट चो चकांगे और वो जिहड़े दोनों नंबर आ उन्हां दा सम 3 ਨਾਲ डिविजिबल होए, ठीक है। और आई होप इन्ना तुहानू क्लियर है। और अगर इसे क्वेश्चन में कहता टू डिफरेंट नंबर्स आर सिलेक्टेड, ठीक है, तो डिफरेंट है तो फिर आप आ ना करके क्योंकि इस दोनों सेम भी आ गए, फिर आप NCR लाते कि 11C2 है ना। हुण जिहड़े दो अलग लगाएंगे 1 2 1 3, ठीक है। सो इस करके मैं दोनों एग्जाम्पल ली हैं कि हाँ तुहानू डिफरेंस क्लियर होवे है ना। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। वो कहता है कि बैग कंटेन टिकट्स, तो टिकट से मतलब फिर हो गया कि एक नंबर एक बार आएगा 11 तक का नंबर लिखे 10 ते 11, ठीक है। एक बैग चा टिकटा पई 3 टिकट्स आर ड्रॉन रैंडमली 3 टिकट चकियां, मतलब एक नंबर एक बार आएगा। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स आर इन AP, ठीक है। अच्छा ਇਹਦਾ एक ਜਿਹੜਾ इंट्यूटिव मैथड ਹੁੰਦਾ जनरली ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ काउंट करने वाली, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ कर ਲੈਣੇ। टोटल वेज किन्ने आ पुत्र 11 चों 3 टिकटा सिलेक्ट करनी 11C3, ठीक है। ये हरेक कॉम्बिनेशन आ जाएगी 1 2 3 आ जाएगा 1 2 4 2 3 7 है ना। तो तिने टिकटा की कॉम्बिनेशन टोटल इन्ने वेज ना हो, ठीक है। हुण वो 3 टिकटा तुहाडे हाथ च है, फेवरेबल वेज लभने आ किहड़े किहड़े नंबर है AP चों। एक तरीका गिनती मारन वाला काउंट कर लई, मान लें पहला केस कि D है कॉमन डिफरेंस है, D मैं तो कॉमन डिफरेंस लिखा, कॉमन डिफरेंस अगर 1 है तो फेवरेबल किहड़े होंगे 3 टिकटा, या तो 1 2 3 सिलेक्ट हो जाए, पहले एक आ जाए टिकट दूजी तीजी तो 3 टिकटा आ गई तो AP च और कॉमन डिफरेंस बनता है। होर फेवरेबल किहड़े है एक कॉमन डिफरेंस वाले 2 3 4 है ना, मतलब बिल्कुल एडजेसेंट, हाँ जी। फिर किहड़ा होएगा 3 4 5, ऐदा करते करते हुण ना लास्ट तो शुरू कर लो, लास्ट 11 तो ज़्यादा तक बधनी नहीं, 11 10 ते 9 डॉट डॉट डॉट। तो ये तुहाडे कोल फेवरेबल 3 टिकटां की कलैक्शन होगी जिहड़ी AP च ते विद कॉमन डिफरेंस 1। तो कितनी होगी गिनती मार लो, हाँ जी। एक पहली देख लिया करो ना 2 3 4 करते करते 9, तो टोटल कितनियां होनियां इहदे च 9। फिर सैकेंड ले लो पुत्र कि कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस 2 के फेवरेबल किहड़े, हाँ जी 1 तो शुरू करांगे, हाँ जी किहड़ा आएगा 1 2 का कॉमन डिफरेंस फिर 1 3 5 1 तो आ फेवरेबल हो गया। जे 2 तो स्टार्ट होंगे, हाँ जी 2 ते 2 4 ते 6 है ना। लास्ट करते करते लास्ट तो 11 ही आएगी, 11 तो 2 घटा लो, हाँ जी 9 9 तो 2 घटा लो 7। तो आई होप आही बनने या तो 1 3 5 या 2 4 थे, ऐसे करते करते आ वाले। तो ये भी गिनती मार लो किन्ने 1
2 है ना, पहले पहले गिनना फिर 3 होएगा 4 ते आ 7। सो तुहाडे को इन्हां फेवरेबल केसिस का टोटल 7 हो गया। ठीक है, फिर कॉमन डिफरेंस 3 वाला ले लो। 3 वाला किहड़ा होएगा स्टार्टिंग 1 तो, हाँ जी 1 ते 3 4 4 ते 3 7, 1 ते आ 3 टिकटां की सिलैक्शन AP च है विद कॉमन डिफरेंस 3। फिर जे 2 सिलैक्ट होंदा है फिर हाँ जी 3 ते 2 5 ते 3 8, अगेन सारे लिखण की लोड़ नहीं, डॉट डॉट लास्ट ते आ जाओ 11, 3 घटा दो हाँ जी 8, 3 घटा दो 5, जिन्नियां भी आ गई विच गिनती मार लो 1 2 3 अप टू 5, तो 5 एक केसेस हो जाने। तो नाउ यू कैन सी द पैटर्न 9 7 5 ऐसे करते करते अगला किहड़ा आना 2 2 घटा लो 3, फिर 2 घटा लो 1, एक वाला पता किहड़ा बनना, तो बिल्कुल 1 आ जाएगा लास्ट 11 तो कितना हो गया 12 6 आ वाला बनना, जब कॉमन डिफरेंस तुहाडा 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 ते 5 6 6 ते 5 11 ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ केस बनेगा। सो आ तुहाडे को टोटल नंबर फेवरेबल वेज हो गए ਜਿਹੜੇ नंबर AP ਚ ਹਰ ਇੱਕ केस ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ कॉमन डिफरेंस 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस 2, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ these are the favorable cases out of them। ठीक है, सो 9 ਤੇ 1 10, 7 ਤੇ 3 10, 20 ਤੇ 5 25, सो 25 ਤੁਹਾਡੇ को फेवरेबल हो गए। एंड 11 से 3 कितना हो गया 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 8। ठीक है, लेट मी सिंप्लीफाई 8 10 हाँ जी आ गया, सो 3 टाइम्स 2 3 ते आ हो गया थोड़े को 5 55 165। ठीक है, तो 165 थोड़े को टोटल वेज हो गए, 25 फेवरेबल है तो प्रॉबिलिटी हो गई 25 बाय 165, फेवरेबल 25 आ थोड़े को टोटल हो गया। ठीक है बेटे, ये तो हो गया देसी तरीका, मतलब गिनती मारनी। एक होर तरीका है कि अच्छा एवें करो इस कि ਜਿਹੜੇ 3 नंबर सिलेक्ट होए ना AP चो मान लो XYZ, तो हुण की क्या उन्हें कि नंबर्स आ रहे ने AP, मतलब 2y इज इक्वल टू x प्लस z। ना मैं नंबर भी लिख ला नाल नाल, थोड़ा ईजी होगा समझाना। ठीक है, ओके, हुण वो कहंदा कि ਜਿਹੜੇ 3 नंबर सिलेक्ट किए XYZ AP चो, मतलब आ ट्रू होवे, हुण आ ट्रू होवे मतलब लुक एट दिस 2y, y एक नैचुरल नंबर है, 2y दैट इज श्योरली एन ईवन नंबर। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਈਵਨ है तो ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਈਵਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮ ਈਵਨ ਕਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ x ਤੇ z ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੈ x z मान लो, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਈਵਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਈਵਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਈਵਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪੁੱਤਰ ऑड, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ x z ऑड ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ हैंड साइड ਈਵਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। अच्छा हुण इन्हां फायदा की होया, मान लो तुसी दो नंबर XZ सिलेक्ट किए जिन्हां दा सम ईवन है, आ केस ले लो पहला कि दोनों ईवन सिलेक्ट होए। फॉर एग्जांपल एक X हो गया आ ते Y हो गया Z, सॉरी X ते Z, तो जे दोनों ईवन सिलेक्ट होंदे है, जिवें 2 आ गया ते 8 आ गया, दैन यू विल सी कि इज इक्वल टू 2y, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ मिड है 2 + 8 बाय 2। ठीक है, बाय 2 y आएगा तो कितना आ गया 10 बटा 2 5, तो एग्जैक्टली उन्होंने मिड जोड़ा है सी x + z बाय 2 y आ जाएगा। तो दो ईवन नंबर दा सम बाय 2 ऑटोमैटिकली एक नंबर विच मिल जाएगा, बिल्कुल मिड पॉइंट होएगा उन्होंने, सच दैट कि आड़े तीनों ही नंबर है ए पी हो जाएंगे। तो अगर 2 ते 8 सिलेक्ट हो गया तो विच एक 5 आ ही जाना है मिडल वाला, सच दैट ये तीनों नंबर ए पी हो जाए। मान लो थोड़ा 4 सिलेक्ट हो गया तो 8 सिलेक्ट हो गया x ते z, तो उन्होंने मिड किड़ा आ गया बाय 2 दैट इज 6, तो विच 6 एक ही तरीके ना आ जाएगा कि ये तीनों नंबर AP च आ जाने। मतलब इफ यू सिलेक्ट टू नंबर्स विच आर इवन एग्जैक्टली मिडल च एक ऑटोमेटिकली यूनिक आ जाएगा, सच दैट दीस थ्री नंबर विल बी इन व्हाट AP। एंड विद द सिमिलर लॉजिक अगर तुसी कोई भी दो ऑड सिलेक्ट कर लेंदे हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आ सिलेक्ट कर लिया, ठीक, मान लो दो कोई ऑड सिलेक्ट हो गए,
तो जब कोई दो ऑड सिलेक्ट होंगे तो सम फिर ईवन है। मान लो 3 ਤੇ 7 सिलेक्ट हो गए तो इन्हों का मिड कितना होएगा 3 + 7/2 अगेन 5 तो विच एग्जैक्टली एक नंबर मिल जाएगा सच दैट ये तीनों नंबर AP आ जाएंगे। सो यू ईदर सिलेक्ट एनी टू इवन नंबर्स, ठीक है, और यू सिलेक्ट एनी टू ऑड नंबर्स, there will be only one way in between such that those three numbers will be in what AP। तो ਇਹਦਾ मतलब की करिए सिंपली ਆਪਾਂ कोई दो नंबर सिलेक्ट कर लिए ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਈਵਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ 11 ਤੋਂ 6 ਆ ऑड और 5 ਆ ਈਵਨ। तो ਆਪਾਂ दो ਈਵਨ सिलेक्ट करने ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ 5C2 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ दो ਈਵਨ सिलेक्ट करने ਜਿਵੇਂ मैं एग्जांपल ਲਈ ਸੀ ना 2 ਤੇ 8 ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਈਵਨ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ 3 ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤਿੰਨੇ AP ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ऑड सिलेक्ट कर लो ਕਿੰਨਿਆਂ ਚੋਂ 6 ਚੋਂ 6C2 दोनों ऑड सिलेक्ट हो गए ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ AP ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ देयरफॉर दिस is what nothing but the favorable ways that the outcome of the three numbers selected are in AP। so favorable हो गए तो डिवाइड बाय टोटल कितना है थोड़ा वही 10 11C3 सो आ चेक करो थोड़ा 25 आना चाहिए फेवरेबल है ना। सो 5C2 10 एंड 6C2 15 एग्जैक्टली थोड़े को 25 फेवरेबल आ गए। ठीक है आई होप गल समझ आई होनी है कि कोई भी दो तुसी इवन सिलेक्ट कर लो 5C2 ना और कोई भी दो की कॉम्बीनेशन आई है विच इक्को ही ऑप्शन होएगा और तीन जो बनने हैं वो इवन बन जाने AP बन जानी। यदि कोई दो ऑड सिलेक्ट कर लोगे तो वो एग्जैक्टली एक नंबर होगा उन्होंने मिड पॉइंट सच दैट वो तीनों ही AP च आ जाने। सो सिलेक्ट एनी टू एंड वन वे ना मिडल वाला या सिलेक्ट एनी टू ऑड एग्जैक्टली वन मिड वे ये थोड़े तीनों ही तीनों नंबर AP च होने। ठीक है सो आई गेस आ क्लीयर है। तो नैक्सट कहता कि अ नैचुरल नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अच्छा हम पढ़ते सारी नैचुरल नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। हम नैचुरल नंबर का सैट तो बेटे इनफिनिट सैट है ठीक है ना। तो मतलब एक चीज़ माइंड चाहती सर ये तो टोटल नंबर तो इनफिनिट हो गया तो किद्दां करना। सो लेट अस सी कहते नैचुरल नंबर एक चक्या इन्हां चों फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड्स अप विद 4। तो ये बेटे बड़ा सौखा होंगे समा हुण कहना स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड्स अप विद 4 मतलब नंबर नू स्क्वायर करो रैंडमली एक नंबर चक्या उन्होंने किया स्क्वायर मान लो मैं 5 आ गया मेरे को यदा किया स्क्वायर तो वह जो लास्ट डिजिट है वो कहना 4 हो। तो अपनी गल कर रहे लास्ट डिजिट की स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स अप विद 4 मतलब द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 4। सो इत्थे आपां गल करते पे लास्ट डिजिट की। ना ये एक बड़ी सिंपल चीज़ है तुसी ये देखो एक चीज़ पहला समझ लियो हम मान लो एक तो शुरू हो जाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अगर मैं नंबर लेना ठीक है इन्हों का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट की होएगा इत्थे मैं लिख रहा लास्ट डिजिट इन्हों का आ हो गया नंबर। तो एक का स्क्वायर लास्ट डिजिट एक दो का हाँ जी 4 3 वाले का 9 4 वाले का हाँ जी 16 6 लास्ट डिजिट आ गया यदा भी 5 6 का 36 लास्ट डिजिट 6 आ गया 7 स्क्वायर 49 9 आ गया हाँ जी 64 हाँ जी 81 और यदा ते 0। नाउ जब मैं 10 के बाद 11 ते जाऊँगा 11 12 13 एंड सो ऑन जो लास्ट डिजिट है पुत्र वो तो हमेशा लास्ट डिजिट पर डिपेंड करेगा। 11 का स्क्वायर फिर 1 आ जाएगा 12 का स्क्वायर अगेन फिर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा 13 का स्क्वायर लास्ट डिजिट फिर 9 ही आएगा। तो इसका मतलब आपां देखना कि किहड़ा साइकिल रिपीट हो रहा सारी इनफिनिट सैंपल स्पेस नहीं यानी देखो किहड़ा मिनिमम साइकिल रिपीट हो रहा है। एक नैचुरल नंबर तो लैके 10 तक ले लीए उसके बाद 11 तो लैके 20 तक भी यही कुछ बनेगा लास्ट डिजिट। सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिसन केयरफुली 1 तो लैके 10 वाले नंबरों की सैंपल स्पेस लैके कढ़ ला तो अगर मैं 1 तो 10 तक की प्रोबेबिलिटी सपोज करो 2/10 आई है तो अगर मैं 20 ले लेना है तो अगर टोटल नंबर डबल काटे तो फेवरेबल भी डबल हो जाने। अगर समझ आई अगर 1 तो 10 वाले नंबर मैं सैंपल स्पेस ले ले मान लो फेवरेबल दो आते
तो अगर मैं 1 तो 20 ਲਾਉਂਗਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਡਬਲ ਕਰਤੇ ਤੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਟਾਈਮ ਕਰਤੇ ਤੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਸਟ ਪਿਕ ਵਨ ਸਾਈਕਲ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ 1 ਤੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਆਉਂਦਾ ਡਿਜਿਟ ਦਾ 11 ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਦ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ, ठीक है, रैंडमली द फर्स्ट 10 नैचुरल नंबर आ साड़ी सैंपल स्पेस होगी, ठीक है, क्योंकि रैंडमली पहले 10 चो कोई भी चक्कांगे 10 तरीके हो गए, ठीक है। इन्हां 10 चो हुण फेवरेबल किहड़े आ कि ये तो समझ आई ना, इन्हां 10 चो कोई भी आपां रैंडमली 10 तरीके नाल चल सकदे आ। सो हुण फेवरेबल किहड़े आ कि जिन्हां दा लास्ट डिजिट 4 आएगा। सो 4 वाले किहड़े किहड़े आ, एक फेवरेबल, 2, तो मतलब जद इहो ਜਿਹੇ आ जाणगे ना ते आ वाले ये तुहाडे 2 फेवरेबल आ, 10 टोटल है, थोड़ी प्रॉबिलिटी यदि 1/5 आ जाएगी। आई होप मैं थोड़ा समझा सकें कि आ 10 चों जब 2 आएगा या 8 आएगा, ठीक है, तो थोड़ी लास्ट डिजिट 4 आएगा। मान लो तुसी ऐसे 20 नंबर ले होंगे पहले, फिर 2 भी फेवरेबल आ जाने, टोटल हो जाने से 20 फेवरेबल किहड़े होने सी, फिर 2 ते 12, ठीक है, 8 ते 18, फिर फेवरेबल थोड़े 4 आ जाने सी, इवेंचुअली फिर थोड़ा वही 2/10 आना सी। इस करके जस्ट पिक वन साइकिल जिहड़ा जिहदे बाद वो रिपीट करदा उस साइकिल च कढ लो, ठीक है। ऐदां ही फिर तुसी जनरलाइज करता, ठीक। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी तुहाडे को आ गई बेटे 1/5। तो इस करके पूरे इनफिनिट नैचुरल नंबर दे पूल चों कोई भी नंबर तुसी चकोगे तो 1/5 चांस है कि उसदा स्क्वायर जिहड़ा आ वो हाँ जी एंड अप विद 4, ठीक है। तो आई होप इन्ना क्लियर है, बाकी फिर नैक्सट क्लास करदे बेटे।